जय श्री कल की ओम नमः शिवाय। आज अपना वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले मेरे उस सब्सक्राइबर को मैं थैंक्स कहना चाहती हूं जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। उनका नाम है इकबाना श्रिम्प जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट देने के लिए और सुपर थैंक्स भेजने के लिए। अब आज के वीडियो की शुरुआत। नर से नारायण की जर्नी क्यों होती है इतनी कठिन कि भगवान इंसान को बिल्कुल डाउन टू अर्थ कर देता है। शून्य से फिर से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। वो जर्नी जिसमें इंसान असीम शक्तियों को न सिर्फ प्राप्त करता है बल्कि नर होते हुए भी वो भगवान के साथ इतना अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेता है मानो वो स्वयं ही नारायण हो। नर से नारायण तक की यात्रा बेहद कठिन होती है, कारण भगवान नहीं चाहते हैं कि इंसान में कोई भी विकृति बाकी रह जाए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा, यूँ तो श्री कृष्ण भगवान के बहुत सारे मित्र थे, लेकिन सबसे घनिष्ठ मित्र जो उनके मन के बेहद करीब था वो थे सुदामा। इतने घनिष्ठता थी उनकी मित्रता में कि जब जब सुदामा को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती श्री कृष्ण दौड़े आते। और द्वारका जाने के पहले उन्होंने सुदामा को वचन दिया कि हे मित्र, यदि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आने में संकोच मत करना। और ये कहते हुए श्री कृष्ण चले गए द्वारका। बहुत गरीब होते चले गए सुदामा। जब श्री कृष्ण चले गए द्वारका, एकाएक उन्हें लगा न सिर्फ वो अकेले हो गए बल्कि गरीबी में इतने अधिक वो निम्न स्तर तक पहुंच गए कि उन्हें खाने के भी लाले पड़ गए। तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा, जाओ उनके पास जिनके पास है सब कुछ, वो भी तुम्हें कुछ थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तब पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा मांगे हुए पड़ोस के 3 मुट्ठी चावल जो उनकी पत्नी ने भून के उन्हें दिया कि यही भेंट स्वरूप मित्र को दे देना, क्योंकि कहते हैं मित्र के यहाँ गुरु के पास मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वो भी 3 मुट्ठी भुने हुए चावल को लेकर जो श्री कृष्ण को भेंट देना था पहुँचे श्री कृष्ण से मिलने। और जब वो मिले तब श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से उन्हें गले लगा लिया। लेकिन वो मांगे तो किस मुँह से मांगे, लेकिन श्री कृष्ण को पता चल ही गया, क्योंकि श्री कृष्ण थे सर्वशक्तिमान और थे क्या हैं, तो श्री कृष्ण को सब कुछ पता चल गया कि वो आए किस लिए हैं। उनसे छिपी नहीं वो बात, लेकिन एकदम अनजान बनकर, भोले बनकर, एक मित्र की तरह उन्होंने कुशलता पूछी और सुदामा से आने का कारण पूछा। लेकिन सुदामा फिर भी चुप रहे, अपने मुंह से क्या बोलें और कैसे बोलें, उन्हें झिझक हो रही थी। कहाँ श्री कृष्ण पूरे राजपाट को लेकर बैठे हुए, कहाँ सुदामा फटेहाल उनके घर पहुँचे। लेकिन श्री कृष्ण जो मन की बात जान गए, 1 मुट्ठी चावल उन्होंने सुदामा से मांग के लिया। दिखा नहीं रहे थे क्योंकि गरीब सुदामा अपनी पोटली खोलने से भी कतरा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हंसते हुए 1 मुट्ठी चावल उसमें से लिया, खा लिया, बदले में 1 लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी, जिसका पता सुदामा को नहीं चला, लेकिन वो मिलती जा रही थी। फिर दूसरी मुट्ठी चावल उन्होंने खा लिया, उसके बदले 2 लोगों की संपत्ति सुदामा को मिल गई, क्योंकि भगवान खा रहे थे। जैसे ही उन्होंने तीसरी मुट्ठी चावल को खाना स्टार्ट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, रुक्मिणी जी ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी पत्नी रुक्मिणी ने उनका हाथ थाम लिया कि ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप 3 लोगों की संपत्ति सुदामा को ही दे देंगे तो बाकी जीव क्या करेंगे धरती पर? देवी देवता गण कहाँ जाएंगे? आप तो सब कुछ अपने मित्र को ही देने को आमदा हो गए हैं। बस 2 लोगों की संपत्ति आपने दे दी, अब आप बस कर लीजिए। श्री कृष्ण ने वहीं पर हाथ रोक लिया। ये है श्री कृष्ण का प्यार और ये है भगवान का प्यार। जब वो देने के लिए आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन उसके पहले तैयार करते हैं इंसान को। जिस प्रकार सुदामा को जब मिली 2 लोगों की संपत्ति,
कुछ नहीं था उनके पास, शून्य में वो पहुंच गए थे। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ोस से मांग कर वो चावल लेकर आई उनकी पत्नी, जो उन्होंने श्री कृष्ण को भून कर दिया, और रास्ते में खाने के लिए भुने चने। तो शून्य पे पहुँचे सुदामा, और तब जाकर श्री कृष्ण ने उन्हें दिया। सारी जांच परख करने के पश्चात तो नर से नारायण की यात्रा भी इसी प्रकार बहुत कठिन होती है, बेहद कठिन। इंसान को बार बार तोड़ा जाता है, और टूटने के बाद भगवान रक्षा भी करते हैं। लेकिन देखते हैं क्या इंसान कहीं लालच की तरफ तो नहीं जा रहा है, इंसान कहीं स्वार्थ की तरफ तो नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर वो ऐसा हो रहा है तो फिर से भगवान वैसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं जिसमें फिर से उन्हें ठोकर खानी पड़ती है। क्योंकि नर से नारायण की यात्रा में उस आत्मा को चुन लिया गया है, तो उसे तो तैयारी करनी पड़ेगी, तैयार करके ही उसे आगे के लेवल पर लेके जाया जाएगा। जिस प्रकार कुम्हार क्या मिट्टी के बर्तन को तुरंत पहुंचा देता है? नहीं, मिट्टी के बर्तन बनते ही हैं बहुत मेहनत से। बहुत मेहनत के साथ चाक पर मिट्टी को, गीली मिट्टी को चढ़ाया जाता है। शेप देने के पहले बहुत कुशलतापूर्वक उन्हें चाक पर घुमाया जाता है, और तब मनचाहे आकार से उन्हें उतारा जाता है। तो भगवान भी इस समय उन आत्माओं को जिन्हें लेकर जाना है अगले लेवल पर, नर से नारायण की यात्रा में जो जुड़ चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, उन सेलेक्टेड सोल्स की इस समय शून्य से यात्रा स्टार्ट हो रही है। तो शून्य से जब इस यात्रा स्टार्ट होती है, शून्य को लोग अक्सर क्या कहते हैं कि अरे ये क्या करेगा। शून्य का इस्तेमाल, ज़ीरो को लोग यही कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, तुम तो ज़ीरो हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जबकि शून्य का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, 1 से 9 तक का अंक। लेकिन 9 के बाद अगर आपको नंबर लिखना है तो हर बार आपको 0 ऐड करना ही पड़ेगा। आप 10 लिखिए, 20 लिखिए, 30 लिखिए, 40 लिखिए, 1000, 10,000, अरब खरब, आप हर जगह शून्य को ऐड करते हैं, वरना आपके नंबर का पावर बढ़ेगा ही नहीं। तो पावर बढ़ाने की क्षमता अगर शून्य में है तो डेफिनेटली भगवान भी उसी शून्य से यात्रा स्टार्ट करवाते हैं आत्मा की। और तब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के तहत आत्मा को पूरी तरह से प्यूरिफाई किया जाता है, और शुद्धिकरण के पश्चात इंसान नर से नारायण की यात्रा जब पूर्ण कर लेता है तो खुद उसके अंदर नारायण के वो गुण अपने आप आ जाते हैं कि वो भी, उसके पास भी ऐसी शक्तियों का समावेश उसकी आत्मा में हो जाता है कि उसे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसने आंखें बंद की, एक जगह उसने शांत होकर ध्यान लगाया और पहुंच जाता है, उसका जुड़ जाता है उसका कनेक्शन भगवान के साथ, और उसकी बातें भगवान तक पहुंच जाती हैं बिन कुछ बोले, बिन शब्दों के। माइंड टू माइंड कनेक्शन इसे आप कह लेते हैं, जिसे आप टेलीपैथी भी कह सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन जुड़ता है ये साधारण आत्माओं का नहीं जुड़ पाता। इसलिए मन की विकृतियों को दूर करने के लिए इस यात्रा पर जो आत्माएं जाती हैं उनको शुद्धिकरण के तहत बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना भी पड़ता है। न डरें, न घबराएं, बल्कि अपने जीवन की यात्रा पर आई हुई कठिनाइयों को सहन करते हुए भगवान से खुद को जोड़ने का प्रयास करें। क्या पता आप भी चुन लिए गए हों नर से नारायण की यात्रा में, और कब पता नहीं आपके ऊपर भी भगवान कल्कि की दया मेहरबान हो जाए, और जिस प्रकार श्री कृष्ण ने दे दी 2 लोकों की संपत्ति, आपको भी हो सकता है भगवान कल्कि के द्वारा 2 लोकों की संपत्ति ना मिले, लेकिन आपकी इच्छाओं की भगवान करते पूर्ति, बिन मांगे ही, बिन चाहे ही। भगवान से जब आपका कनेक्शन जुड़ता है तो सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके जीवन में अपने आप होने लगता है, किसी के सामने आपको हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय